जीत के करीब है। तो ऐसी स्थिति ना बने कि हम लोग कहीं से कमजोर रहे। रंजन संघर्ष करें, रंजन संघर्ष करें, अध्यक्ष जी संघर्ष करें। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। स्वागत आप सभी का, आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7 तहसील में। आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी लेखपाल है और सभी गांवों को जो है ये धरने पे बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां जीरो टॉयलेट्स की सरकार है वहीं पे एक बड़े पैमाने पे पुलिस पे भी आरोप लगाया जा रहा है। आप चाहिए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। नाम क्या है? जितेंद्र कुमार कन्नौज जी। क्या मामला है कि आप लोग को तहसील परिसर में ही धरने बैठ जाना पड़ा? देखिए, हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं। हम लोगों पे जब मान सम्मान की बात आती है तो हमारे पास हम अपने बात नियमानुसार तक संगत अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का प्रयास करते हैं। कराने के बाद अगर सूचना उपलब्ध कराने के बाद या हमारे द्वारा की गई कार्रवाई। आप लोग जिस जमीन को नापने गए थे वो जमीन कौन सी? जी, आपको बताना चाहेंगे, आपके बघौली ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है बढ़िया बाबू, जिसमें क्या नाम है जिला अधिकारी महोदय जी के द्वारा शिलान्यास किया हुआ भूमि जो खेल मैदान है के लिए चिन्हित किया गया था। उस जमीन में खेल मैदान बनना था, वह सरकारी भूमि थी। उसकी पैमाइश के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 4 लेखपाल और कानगो साहब तथा जिला मजिस्ट्रेट नामित थे। लेकिन किन्हीं कारण से कानगो साहब की अगुवाई में और 5 पुलिसकर्मी के साथ उस जमीन के पैमाइश के लिए 1 तारीख दिन रविवार को दिन नियत किया गया। हमारा लेखपाल 24 घंटे काम करता है, इसी कारण से रविवार का दिन हमारे उच्च अधिकारियों ने नियत किया। हमारा लेखपाल उस रविवार के दिन अपने नियमानुसार छुट्टी को त्यागते हुए सरकारी काम की आवश्यकता को समझते हुए मौके पर पहुंचने के उपरांत वहां पर क्या नाम है आताताइयों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा विरोध उत्पन्न किया गया। यह कहा गया कि आपके उप जिलाधिकारी आएंगे तब जमीन नपेगा। यह बातें हमारे राजस्व कर्मी और कानगो महोदय के द्वारा जब बात नहीं बनी तो हमारे लेखपाल अपने गंतव्य को वापस आ रहे थे। रास्ते में विपक्षी गुट जिनके द्वारा जो आरोपी हैं उनके द्वारा जिस जगह पे आप लोग नाप कर रहे थे वहां भी जो है कुछ मारपीट हुई थी? नहीं, वहां के संबंध में चूंकि जब उनके द्वारा ये कहा गया कि आप कौन होते हैं जमीन नापने वाले, बिना उप जिलाधिकारी की जमीन की पैमाइश नहीं होगी। हमारे लेखपालों द्वारा कहा गया कि उन्हीं के आदेश के क्रम में हम पहुंचे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए, वो इनको याद नहीं है कि जमीन की पैमाइश कानगो करता है। पुलिस साथ में थी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना? जी, पुलिस उस समय मौके पे थी जब क्या नाम है पैमाइश के साथ हमारी टीम में शामिल थी। और जब हमारा लेखपाल अपने अपने गंतव्य को जाता है, रास्ते में आताताइयों द्वारा क्या नाम है गाड़ी को ओवरटेक करके उसके ऊपर मारपीट किया जाता है। एक लेखपाल हमारा भागते हुए खेतों खताड़ी से कहीं जाके छिपने का प्रयास करता है और दूसरे साथी को चारों लोग घेर करके मारते हुए, धक्याते हुए, पीटते हुए गाड़ी में बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हमारा लेखपाल सूचना देने का प्रयास करता है। ये थोड़ी सी सूचना दे पाता है कि हमको कुछ लोगों ने गाड़ी में बंद कर लिया है। उसकी मोबाइल, कौन सी गाड़ी थी? ब्रेजा गाड़ी, मारुति सुजुकी गाड़ी का नंबर है। उसमें लाठी डंडा मौके पे था। हमने वहां के थाना अध्यक्ष महोदय से बार-बार निवेदन किया कि मौके पे तलाशी ली जाए, लेकिन क्या नाम वहाँ के थाना अध्यक्ष सहित किसी पुलिसकर्मियों द्वारा उस गाड़ी की तलाशी नहीं ली गई, ना ही गाड़ी छोड़ दी गई। अब वर्तमान की स्थिति नहीं बता पाएंगे। उस समय तलाशी नहीं ली? उस समय तलाशी रात के 8 बजे तक। वास्तव में गोरखपुर जो कि यूं कह लीजिए कि संत कबीर नगर के बगल का जिला जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, और यहाँ पे एक इतनी बड़ी घटना भी अगर लेखपाल के साथ हो जाती है, और खासकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉयलेंस की सरकार है, गोरखपुर के बगल का जिला है संत कबीर नगर, और लोग धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे कि अगर आप लोग तहसील परिसर में धरने बैठे हैं, जस्ट बगल में एसपी कार्यालय है, उसके बाद आप लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती, क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो मैंने बताया, चूंकि हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं, अभी मुझे ये पूरा आशा और विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन हम अनुशासन में बंधे हुए हैं। अब कल और परसों तक हम इंतजार करते हैं। जो मेन अभियुक्त था जिसको छोड़ दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 2 दिन का और समय दिया।
ये शनिवार तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सोमवार से ये कार्यक्रम हम उठा करके एसपी कार्यालय के समक्ष अपने धरना चलाने का काम करेंगे। और ये हमारा मांग तब तक चलता रहेगा जब तक हमें सुरक्षा और न्याय नहीं मिलेगी। हमारा मांग कोई ऐसा नहीं है जिसमें वित्तीय अधिकार का नुकसान हो। क्या मानते हैं, अगर सरकारी जमीन नापने के लिए और साथ में पुलिस गई, पर उसके बाद अगर एक साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो क्या मानते हैं आम व्यक्ति के साथ क्या होता होगा? भाई मैं ये मान रहा हूं सरकार पूरी तरह फेल है। शासन की जो मंशा है कि गरीबों को, सरकार फेल है कि यहाँ के अधिकारी उस सिस्टम को चलाने के लिए से ही सरकार का मतलब जो है हम एक उनके अंग है, शासन के हम अंग है। जिस पद पर जो है उसका वो कर्तव्य है। हम तो अपना कर्तव्य करने के लिए हमें जो आदेश निर्देश मिलता है उस पर तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी सुरक्षा के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। अगर इस पर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे नौकरी करने से फायदा क्या है? सरकार की मंशा है गरीबों को जो है सुरक्षा दी जाए, गरीबों को लाभ मिले, सारी चीजें हैं। जब वो उसका लाभ पहुंचाने वाला कर्मचारी प्रताड़ित होगा, अपना सही काम नहीं कर पाएगा, तो सरकार को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या आपको ये नहीं लगता कि आप तहसील परिसर में धरने पे बैठे हैं और इससे सरकार के कुछ काम जो है बाधित हो रहे हैं? भाई हमें तो ये मालूम हो रहा है कि बाधित हो रहा है, रोज का रोज सूचना जाता है। इसकी जानकारी अब हमारे उच्च अधिकारियों को लेना चाहिए और ले भी रहे संज्ञान में, लेकिन अभी वो ये चाह रहे हैं कि अभी ये तो लेखपाल खेत के मूली है। एसडीएम साहब, सदर एसडीएम, और आप उन्हीं की अंग हैं, और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन से आपको न्याय नहीं मिल रहा है और जो कि एसडीएम साहब आपकी मदद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एसडीएम साहब से कल हम लोगों की वार्ता हुई। कांतराव जी, एसडीएम साहब से हमारी कल वार्ता हुई पूरी आम सभा में। एसडीएम साहब के द्वारा पत्राचार हुआ है, उनके स्तर से यह आश्वासन मिला है कि मैं आप लोगों के साथ हूं। ये जो हुआ है आप लोगों के साथ गलत हुआ है, और वो हम लोगों के साथ वार्ता करने के लिए उच्च अधिकारियों से तत्पर हैं। और ये हमारी बेइज्जती नहीं है, हमारे साथ ये अन्याय नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो पैमाइश करने गए थे वो हमारे अधिकारी के आदेश से ही गए थे। तो अगर वहां जो भी कार्रवाई हुई वो मेरे ही ऊपर नहीं हुई, मेरे एसडीएम साहब के भी ऊपर लागू होता है, वो हमारे तहसीलदार साहब के ऊपर भी लागू हो रहा है, और उससे वो लोग भी आहत हैं। लेकिन निर्णय लेना है उच्च अधिकारी को। अब जैसा निर्देश होगा, हम धरने पर शांत पूर्वक बैठे हुए हैं। हमारे उप जिलाधिकारी या तहसीलदार साहब कभी नहीं आकर के कहे कि आपकी मांग नाजायज है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पुलिस तो उसमें कार्रवाई भी की थी और गिरफ्तारी भी की थी। पुलिस कार्रवाई क्या की? पुलिस तो दिखावा के रूप में कार्रवाई की। भाई जहां जिस धारा में एफआईआर पुलिस ने किया कि आजीवन कारावास है, 10 साल की सजा है, ये सारे लोगों को जानकारी है कि जिसमें जो है 3 साल से कम सजा है उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। और गिरफ्तारी पुलिस क्या की? गिरफ्तार तो वो मुलजिम खुद वहां हो गए, उन्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया जो उसे करना चाहिए। वो किस दबाव में मुलजिम को रहते हुए मुलजिम ने को छोड़ दिया। जो मैंने अभियुक्त था उसे यह कह करके छोड़ा गया कि वो हार्ट का मरीज है, जबकि ये सरासर गलत है। उसकी जांच कराई जाए, देखे कि वो हार्ट का मरीज है कि बनावटी है, और वो राजनीतिक दबाव में पुलिस वालों ने छोड़ा है। इसमें सरासर गलती पुलिस विभाग की है, और हमें लड़ाई पुलिस विभाग से लड़ना है। मेरा जो मेन बिंदु है कि पुलिस की लापरवाही से ये सारी कार्रवाई हो रही है। और तो शासन विभाग के अंग है और प्रशासन शासन विभाग की नहीं सुनता। भाई शासन के तो अंग है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने अधिकार में है। मैं इस शासन के सबसे छोटी इकाई हूं, मेरा जितना अधिकार है उतने तो मैं करूंगा। पुलिस हमारी सुरक्षा में जाती है, और पुलिस को जो काम करना चाहिए, हमने एफआईआर कराया अपहरण में, पुलिस को खोजना चाहिए, और बिना खोजे मुलजिम थाने पर मिल गए। हाँ, उसने बहादुरी का काम किया कि मिले हुए मुलजिम को उन्होंने छोड़ दिया।
वास्तव में आप देख पा रहे होंगे किस कदर है और लोग धरने पे बैठे हुए हैं। 4 दिन से धरना चल रहा है और बात की जाती है वहीं पे संत कबीर नगर में तो धरने पे बैठना पड़ रहा है। 4 दिन हो गया लगातार इनका धरना चल रहा है। इस तरह की खबरें NDTV 7 का मकसद होता है दिखाना। मैं असलम खान, आप संत कबीर नगर।